नमस्कार। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं प्रमुख भारतीय विद्रोह एवं आंदोलन। 18वीं शताब्दी में जो प्रमुख भारतीय विद्रोह हुआ है और आंदोलन हुआ है उस प्रश्नों का डिस्कस करते हैं। देखिए, 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश हुकूमत और यहाँ के जो शासक वर्ग थे, शासक जो था, जो शोषण करने वाला था, जैसे कि जमींदार वर्ग था, राजा रजवाड़ा था, कुलीन वर्ग, संपन्न वर्ग, ये सब जो था ये क्या कर रहा था, सामान्य जो यहाँ का नागरिक था, सामान्य नागरिक हो या कृषक हो जो खेती करने वाला हो, और यहाँ का जो जनजाति है और जनजाति को आप अभी के संदर्भ में एसटी कम्युनिटी बोल सकते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स, ये सब पे ये एक प्रकार का अत्याचार कर रहे थे। ठीक है, तो अत्याचार से क्या हुआ कि 18वीं सदी में ये सब जो लोग थे, कृषक समाज, जनजातीय समाज और कुछ अन्य जो सामान्य नागरिक थे, ये जो है असंतोष प्रकट किए विद्रोह या आंदोलन के माध्यम से। उसी प्रश्नों का डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जैसे कि आंदोलन में प्रमुख आंदोलन हुआ, जैसे सन्यासी विद्रोह हुआ है बंगाल में, फकीर विद्रोह हुआ है, पाइक विद्रोह आपको देखने को मिलेगा, पाइक विद्रोह। उसके बाद अहोम विद्रोह आपको मिलेगा, फराजी विद्रोह है, और उस प्रकार से कोल विद्रोह हो जाएगा, कोल विद्रोह। और आगे देखेंगे गडकरी विद्रोह भी हुआ, गडकरी विद्रोह। उसके बाद आप देखेंगे तो संथाल विद्रोह जैसे है, ये सब से क्वेश्चन पूछा जाता है। खासी विद्रोह भी, ये सब जो विद्रोह हुआ है, यानी कि किसान एवं जनजातीय विद्रोह या आंदोलन जो हुआ है, उससे प्रश्न जो भी अभी तक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनाया गया एग्जाम में, उस प्रश्नों का डिस्कस करते हैं। और इसे पीछे जो है 1857 की क्रांति का डिस्कशन किया गया, वो भी विद्रोह के अंतर्गत ही आएगा, लेकिन इसका अलग से डिस्कस किया गया है। ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से देख सकते हैं, या मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ। विप्लव मतलब विप्लव या विद्रोह हुआ। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में जो विद्रोह हुआ है वो नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और यह विद्रोह जो है 1859 से लेके 60 ईस्वी के बीच हुआ था। 1859 से लेके 60 ईस्वी के बीच हुआ है। देखिए, सन्यासी विद्रोह जो हुआ है ये 1763 से लेके 1800 के बीच हुआ, 1763 से 1800 के बीच। पावना विद्रोह जो हुआ है ये 1873 से लेके 76 के बीच हुआ है। और नील विद्रोह जो है बंगाल की नदियों के गोविंदपुर गांव में हुआ था। देखिए, संथाल विद्रोह एक बच जाएगा, संथाल विद्रोह से क्वेश्चन बना था एग्जाम में, 1855 से 56 के बीच जो है ये विद्रोह हुआ है। और भी डिस्कशन है, यहाँ आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो रोक के। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। नील कृषकों की दुर्दशा पर एक पुस्तक लिखी गई थी जिसको नील दर्पण बोला जाता है, उसके लेखक कौन थे, तो क्या हो जाएगा, दीनबंधु मित्र। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों का दमन चित्रण किया गया है की रचना किसने की थी, तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा, दीनबंधु मित्र। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था। नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था, तो क्या हो जाएगा, दीनबंधु मित्र। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील खेती का ह्रास हुआ है। ठीक है, और इससे पीछे जो 1857 की क्रांति में हमने बीपीएससी में जो सिलेबस चेंज किया है, पीटी के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न चेंज किया है, उसका डिस्कशन डिटेल में किए हैं। अगर आप नहीं देखें हैं तो वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील खेती का ह्रास हुआ, तो इसका मेन रीज़न था नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका लाभकर होना। ठीक है, बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6 वंदे मातरम गीत किसने लिखा है। वंदे मातरम गीत जो है किसके द्वारा लिखा गया है,
तो ये जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। 7 का आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। तो ये जो आधारित है ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित करके प्रसिद्ध किया। देखिए आपको ये जो विद्रोह है यानी कि किसान विद्रोह और जनजाति विद्रोह जो है, इससे आपको एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर, तो इसका हो जाएगा सन्यासी विद्रोह, डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए कि निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की थी। तो क्या हो जाएगा इसका बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 10 नंबर प्रश्न करा कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने के प्रसिद्ध उपन्यास जो है आनंद मठ का कथानक आधारित है तो किस पे, सन्यासी विद्रोह पे। घूम फिर के वही प्रश्न कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों का में से कौन सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है तो इसमें जो है पाबना विद्रोह जो हुआ है 1873 से लेके 76 के बीच हुआ है। दक्कन किसान विद्रोह जो हुआ 1875 में हुआ है। सन्यासी विद्रोह जो हुआ है 1763 से लेके 1800 के बीच हुआ है। और कोल विद्रोह जो हुआ है ये 1831 से लेके 32 के बीच में हुआ है। तो यानी कि ये भी इसमें सही नहीं है, ये भी सही नहीं है और ये सही है सिर्फ 2 और 1 भी इसमें सही नहीं है, लेकिन कुछ हद तक सही बोल सकते हैं। 1873 से 76 के बीच ये पाबना विद्रोह हुआ था। तो इसमें से क्या उत्तर हो जाएगा, इसमें से नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए कि मुंगेर के बरहियाताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था। मुंगेर के बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था। तो ये उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी, बकास्त भूमि की वापसी, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था। देखिए अभी BSSC CGL का जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें अगर आप पैटर्न देखेंगे तो एक तो है 75 प्रश्न और इधर लेंगे आप 75 प्रश्न, ठीक है। 75 प्रश्न में आपको GS का पेपर आएगा, जैसे कि हिस्ट्री से आएगा, ज्योग्राफी से आएगा, इकोनॉमिक्स से आएगा, करेंट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और साइंस सेक्टर को साइंस से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद आपको पॉलिटी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इस क्षेत्र में जो यहाँ आ जाएगा, यहाँ साइंस का चैप्टर इधर आ जाएगा। देखिए इसमें 50 क्वेश्चन आपको देखने को टोटल मिल जाएगा और जिसमें 25 प्रश्न जो है आपको मैथ से आएगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन मैथ से और 50 क्वेश्चन रीजनिंग से और 25 प्रश्न जो है ये आपको साइंस से देखने को मिलेगा। यानी कि सिर्फ मैथ से, रीजनिंग से और साइंस से ये टोटल आपको 100 प्रश्न एग्जाम में आएगा। 50 क्वेश्चन जो रेस्ट बच रहा है तो ये क्वेश्चन आपको इतिहास से, भूगोल से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, ज्योग्राफी से, ये सबसे, करंट से, ये सबसे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैथ और रीजनिंग पढ़ना ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और ये भी करना जरूरी है क्योंकि कटअप अगर मान के चले कि अगर 100 प्लस अगर कटअप गया तो आपको GS के तरफ रुझान करना ही होगा, ठीक है। बगैर GS का क्वेश्चन सॉल्व किए कटअप मार्क आप क्रॉस नहीं कर सकते, इसीलिए GS भी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए GS पे भी आप लोग कम से कम ध्यान दिया कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था। तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था, तो ये पटना में था। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पे। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था, तो ये संगठित किया गया था गुरु राम सिंह के द्वारा, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 का है कि कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी तो ये पड़ा था पंजाब से या पंजाब में। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह
था। पागलपंथी विद्रोह एक विद्रोह था, किस प्रकार का था, तो ये गारो का था। ठीक है, अर्ध धार्मिक इसको बोल सकते हैं, अर्ध धार्मिक संप्रदाय का एक विद्रोह था और गारो जनजाति जो है इससे संबंधित यह विद्रोह था। क्वेश्चन नंबर 17 का है पागलपंथ की स्थापना किसने की थी। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी, तो ये किया गया था करम शाह के द्वारा। ये सब क्वेश्चन बनेगा ही, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और अगर एग्जाम में बनाता है, चाहे बीएसएससी हो का एग्ज़ाम हो, चाहे बीपीएससी 68 का एग्ज़ाम हो, ये एग्ज़ाम में ज़रूर प्रश्न बनाएगा। प्रीवियस ईयर से कहाँ से बनाएगा, जो चैप्टर है और चैप्टर में ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो प्रीवियस ईयर में बना है तो यहीं से बनाना चाहिए। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में बनाता है यहीं से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का है कि निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था। फराजी विद्रोह का नेता कौन था, तो दादू मियाँ। 19 का रहा है फराजी कौन थे। फराजी कौन थे, तो ये जो है हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 20 नंबर कह रहा है कि वेलुथेम्पी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। वेलुथम्पी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है आंदोलन का नेतृत्व कहाँ से किया था, तो ये हो जाएगा केरल से। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाए। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था, तो इसका क्या हो जाएगा, वासुदेव बलवंत फड़के। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है कि रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट मतलब इस साइड जो है, ये जो परिक्षेत्र है इस साइड के घाट को पश्चिमी घाट बोलते हैं। इंडिया का मैप है ये। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था। गडकरी विद्रोह का केंद्र कहाँ था, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 24 का रहा है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला जनजाति कौन सा था, तो ये था खोंद। खोंद बोलते हैं या खोंड बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए। कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया था। कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया है बुद्धू भगत के द्वारा। ठीक है, बुद्धो भगत के द्वारा। क्या यार, इस प्रोनाउंसिएशन के चक्कर में ये ऑप्शन जो गलत दिया हुआ है ना, बुद्धो भगत, और इसको बुद्धू भी बोलते हैं। बुद्धो भगत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, ये याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ। कोल विद्रोह तो ये हुआ था सिंह भूमि में। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाए। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ है। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ है, तो ये बड़ौदा में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ आ जाइए। वेलोर का विद्रोह जो हुआ है ये हुआ 1806 ईस्वी में। कच्छ का विद्रोह जो हुआ है ये 1819 से लेके 31 के बीच हुआ है। कोल विद्रोह जो हुआ है ये 1831 से लेके 32 के बीच हुआ है। संथाल विद्रोह जो हुआ है ये हुआ है 1855 से लेके 56 के बीच। ठीक है, तो उत्तर क्या बन जाएगा। और बंगाल का सिपाही विद्रोह जो हुआ है ये 1764 में हुआ। इसका डिस्कस पीछे भी किया है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, तो सबसे पहले जो विद्रोह हुआ ये सिपाही विद्रोह हुआ है। तो 1 नंबर ऑप्शन से कौन स्टेटमेंट सही हो रहा है, ऑप्शन सही हो रहा है, तो ये 1 नंबर स्टेटमेंट इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाए। वेलोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था। वेलोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था, तो ये हुआ था सर जॉर्ज वार्लो के
टाइम पीरियड में। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाए, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? देखिए, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह ही नहीं हुआ, और फिर भी इस क्षेत्र में जो विद्रोह हुआ उसका एक लंबा श्रृंखला है, जिन्हें अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं, जैसे चेरो विद्रोह 1800, कोल विद्रोह 1831 से 32 में, संथाल विद्रोह 1855 से 56 में, मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 में। ये सब विद्रोह इस टाइम में हुआ है, और कोल छोटा नागपुर जनजाति नाम का कोई विद्रोह ही नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें से क्या उत्तर सही हो सकता है? तो ये बी उत्तर इसका सही मान लीजिए कि बी उत्तर का मतलब 1820 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो उसका क्या उत्तर हो जाएगा? तो बिहार हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न कर रहा है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया गया था सिद्धू एवं कान्हू एवं भैरव चांद के द्वारा। बी, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह जो हुआ है ये 1855 से लेकर 56 ईस्वी के बीच। क्वेश्चन नंबर 34 का है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सिद्धू एवं कान्हू। देखिए, ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी में भी पूछा गया, झारखंड पीसीएस के भी एग्जाम में पूछा गया, आगे भी दिया गया होगा, देखिए जरूर मिलेगा। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो ये मेजर बारो को। ये सी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर का रहा है कि 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का जो है चयन करना है। तो भागलपुर के पास मेयर बारो संथाल से लड़ाई में हार गए थे। गोको गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय की भी एक महत्वपूर्ण नाम है। तीनों इसमें सही है। क्या उत्तर हो जाएगा? 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाए कि संथाल विद्रोह को शांत होने के बाद औपनिवेशिक शासन के द्वारा कौन सा उपाय किए गए थे? देखिए, इस टाइप का प्रश्न भी आपको बीपीएससी के जो अब पैटर्न, सिलेबस पैटर्न चेंज किया है पीटी का एग्जाम में, इसी टाइप का आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टेटमेंट टाइप का। तो संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासक द्वारा कौन सा उपाय किए गए, और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का जो है चयन करना है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है। संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया, और किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया था। दोनों स्टेटमेंट इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 38 कर रहा है कि निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई है? तो ये भील आंदोलन हुआ था, भील विद्रोह। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए, और भी डिटेल है यहाँ, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मेवाड़, बंगाल और पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोरिया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो ये किया गया था गोविंद गिरी के द्वारा। बी उत्तर सही है। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? तो ये जुड़ा था बिरसा मुंडा से। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 41 नंबर प्रश्न करा, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? तो ये था 1899 से लेकर 1900 के बीच में जो बिरसा मुंडा के द्वारा जो विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42 का है कि जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता था वह था? तो ये जो है बिरसा मुंडा को ही कहा जाता था। 43 नंबर प्रश्न करा कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो ये था बिरसा मुंडा। 44 नंबर प्रश्न करा है मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो कौन था? बिरसा मुंडा। आगे प्रश्न देखिए, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया कब?
मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 में, 1980 1895 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 46 करा है, बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था। तो ये बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 को, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, ई उत्तर इसका सही हो जाएगा। देखिए, बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर सिंहभूमि में जाम कोपाई वन में सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था और 9 जून 1900 को जेल में ही रहस्यमय तरीके से उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। 47 नंबर प्रश्न कर रहा है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो सही क्या उत्तर हो जाएगा? 1899 से 1900 के बीच जो है मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया और यह विद्रोह जो है भूमि व्यवस्था में परिवर्तन एवं दिकुओं आदिवासियों का शोषण करने वाले बाहरी लोगों के विरुद्ध था। और बिरसा मुंडा द्वारा मुंडा जनजाति का शासन स्थापित करने की जो है बात कही गई थी, परंतु वे किसी राज्य विशेष की स्थापना के पक्षधर में नहीं थे। तो क्या उत्तर हो जाएगा? डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न करा, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कहाँ था, कौन सा था? तो क्या हो जाएगा? रांची, जो कि अब झारखंड में पड़ता है। 49 नंबर का रहा है, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था। आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था, कब किया गया था? तो ये किया गया था ठक्कर बाबा ने। बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाए कि भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया? तो इसका क्या हो जाएगा? जनजाति समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। आईएएस का क्वेश्चन है तो इस टाइप का पूछेगा, क्योंकि ये करता क्या है, गूगल की सहायता से ये ट्रांसलेट करवा देता है और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को हिंदी में ही समझ में नहीं आता रहता कि क्वेश्चन का आज से क्या है पूछने का। क्वेश्चन नंबर 51 करा है कि हौज विद्रोह हुआ। हौज विद्रोह जो हुआ है 1820 से लेके 21 ईस्वी में हुआ। हौज या हो विद्रोह के भी नाम से इसको जानते हो विद्रोह। बावन नंबर प्रश्न करा है कि खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो ये हुआ है 1874 ईस्वी में। 53 नंबर करा है, संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये कौन थे? ये थे सुरेंद्र भसाई। बी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करने के लिए कहा गया है। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगे, सिपाही विद्रोह, और इस घटनाओं का सही कालानुक्रम में आपको सजाना। संथाल विद्रोह जो हुआ है ये हुआ है 1855 से 56 के बीच। देखिए, बार बार क्वेश्चन देखते रहिए, आपको धीरे धीरे क्वेश्चन वीडियो देखते देखते आपको याद हो जाएगा। 1855 से 56 में संथाल विद्रोह। देखिए, सिपाही विद्रोह हुआ 1857 में, यानी कि 1857 की वही क्रांति, 1857 की क्रांति। और नील विद्रोह जो हुआ 1859 से लेकर 60 में। और दक्कन का विद्रोह जो हुआ है या दंगा 1875 में। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? 2, इसका ऑप्शन बन जाएगा 2, 4, 1 और 3। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाए कि 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए। तो 1857 के बाद कौन कौन आंदोलन हुआ है? तो एक तो हुआ है संथाल विद्रोह जो 1855 से 56 में, और दूसरा हो जाएगा संथाल विद्रोह 1855-56 में हो रहा है। अब क्वेश्चन करा कि 1857 के बाद, तो नील विद्रोह हो जाएगा 1857 में हुआ है। और उसके बाद हो जाएगा और 1859 से लेके 60 में हो जाएगा। उसके बाद बिरसा मुंडा का विद्रोह हुआ है 1899 से 1900 के बीच, यानी कि ये भी हो जाएगा। और एक तो है दक्कन कृषक दंगा जो है 1875 में हुआ, 1875 में।
यानी कि 1875 में दंगन कृषकों के दंगे। बिरसा मुंडा आंदोलन कब हुआ? तो ये 1899 से 1900 में। और नील क्रांति जो है 1859 से 60 के बीच हुआ, यानी 3 गो हो जाएगा, 1, 2 और 3 उत्तर इसका सही है। बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। संथाल विद्रोह 1855 से लेके 56 में हुआ। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए। सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। तो 1 तो हो जाएगा, इसमें क्या क्या उत्तर है? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? तो मोपला विद्रोह हुआ है केरल में। पावना विद्रोह कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है बंगाल में। एका आंदोलन कहाँ हुआ है? तो एका आंदोलन हुआ है अवध में। बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ है बिहार में या झारखंड में। तो उत्तर क्या बन जाएगा? ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का जो है चयन करना है। इधर सूची 1 में विद्रोह या आंदोलन दिया गया है और इधर वर्ष दिया गया है। देखिए, तेभागा आंदोलन जो हुआ है ये 1946 से 47 में। मोपला विद्रोह हुआ है ये 1921 में। पावना किसान विद्रोह हुआ है ये 1873 से लेके 76 में हुआ है। क्या ऑप्शन कोई दिया गया है? तो ऑप्शन ही नहीं है। 1873 से लेके पावना विद्रोह जो है किसान विद्रोह 1873 से 76 में हुआ। और बंगाल नील विद्रोह जो हुआ है ये हुआ है 1859 से 60 में, यानी ये भी इसमें मिला हुआ है। यानी कि इसका क्या उत्तर हो जाएगा? कोई उत्तर सही नहीं होगा इसमें। नॉन ऑफ दीज उत्तर सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑप्शन में जो 2 नंबर ऑप्शन है 1879 से 80, ये नहीं होकर 1873 से 76 होगा। किसके लिए 1873-76 होगा? पावना किसान विद्रोह के लिए। इसमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाए कि सूची, अरे यार, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों की नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। इधर सूची 1 में आंदोलन और इधर वर्ष दिया गया है। देखिए, पावना विद्रोह अभी डिस्कस किया 1873 से 85 हो जाएगा। एका आंदोलन हो जाएगा 1922 में। संथाल विद्रोह हो जाएगा 1855 से 56 में। और ताना भगत विद्रोह हो जाएगा, या आंदोलन बोलिए, ये 1914 में हो जाएगा। तो उत्तर क्या बन जाएगा? उत्तर बन जाएगा 2, 3, 1 और 4। 2, 3, 1 और 4। बी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। एका आंदोलन का प्रारंभ किया था। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, तो ये किया गया था उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों के द्वारा। 60 नंबर प्रश्न करा है। सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, रंपा विद्रोह हुआ है 1879 से 80 में। पावना किसान विद्रोह हुआ है, ये हो जाएगा 1873 से 76 पे। बंगाल नील विद्रोह हो जाएगा, बंगाल नील विद्रोह हुआ है 1860 से 63 में। और उसके बाद बंगाल नील विद्रोह हो जाएगा 1859 से 60 में। और जयंतिया विद्रोह हो जाएगा 1860 से 63 में। तो इसका क्या उत्तर बन जाएगा? बी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाए कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? मोपला विद्रोह 1921 का कहाँ हुआ? तो ये केरल में हुआ। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ? क्या हो जाएगा एग्जैक्ट लोकेशन? मालाबार, केरल। 63 नंबर प्रश्न करा है। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था, कहाँ हुआ था? मालाबार में। 64 नंबर प्रश्न इसी टाइप का है कि सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में घटनाएं, सूची सेकंड में तिथियां दिया गया। देखिए, इसमें जो हो जाएगा बैरकपुर विद्रोह। बैरकपुर विद्रोह कब हुआ है? तो ये हुआ है नवंबर 1824 में। बरहामपुर विद्रोह कब हुआ है?
तो ये हुआ फरवरी 1857 में। संथाल विद्रोह कब हुआ है? तो ये हुआ है 1855 से 56 में। अब वेल्लोर विद्रोह कब हो जाएगा? ये जुलाई 1806 से लेके जुलाई 1806 में। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन बन जाएगा 2, 4, 3 और 1, 24, 31। 24, 31 ये ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 65 का रहा है कि सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इधर सूची 1 में विद्रोह और इधर वर्ष दिया गया है। अहोम विद्रोह कब हुआ है? 1828 में। कोल विद्रोह कब हुआ? 1831 से 32 में। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 से 56 में। मोपला विद्रोह कब हुआ? 1921 में। 21 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। 66 नंबर प्रश्न करा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। एक तो इसमें कोली विद्रोह गुजरात में हुआ, ये सुमेलित नहीं है। और एक जो है चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश में हुआ, ये भी सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए और डिटेल दिया गया है यहाँ, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। 67 को रहा है कि अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। तो ये मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया था। 68 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें नायक जो है ताना भगत, ये इसमें सुमेलित नहीं है और डिटेल है यहाँ देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 69 कर रहा है कि ताना भगत आंदोलन जतरा उड़ाव में ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो ये हुआ था 1914 में। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 70 पे। 19वीं सदी के कृषक विद्रोहों को उससे संबंध क्षेत्रों के साथ सुमेलित करने के लिए कहा गया। कुकी विद्रोह जो है ये हुआ था, क्षेत्र जो है इसका क्या हो जाएगा? कुकी विद्रोह का त्रिपुरा। कुका विद्रोह का क्या हो जाएगा? पंजाब। पावना कृषक विद्रोह कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बंगाल। और बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार या झारखंड। ऑप्शन क्या बन जाएगा? 4, 1, 2, 3 डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 71 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें से कुका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। और इसमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है, नन ऑफ दीज। इसको आप मिला लीजिएगा एक बार। वीडियो लंबा हो गया इसलिए थोड़ा स्पीड में खींच रहा है। भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा गंगा नारायण। क्वेश्चन नंबर 73 पर आ जाए। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था। तो ये जो है किसान सभा के नेतृत्व में 1946 में बंगाल में जो है तेभागा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 74 का है, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो ये थे जोड़ा नाग। बी उत्तर इसका सही है। 75 नंबर प्रश्न करा है, इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? तो ये किए थे N.M. लोखंडे। सी उत्तर सही है। तो टोटल इस वीडियो में हमने 75 प्रश्नों का डिस्कस किया। 75 प्रश्नों का डिस्कस किया किस चैप्टर से? तो किसान एवं जनजाति आंदोलन। ठीक है, तो आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इसके बाद जो आपको आने वाला वीडियो डिस्कस किया जाएगा वो आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास में क्या क्या, आधुनिक भारत के अंतर्गत जो इतिहास पढ़ते हैं उसमें शिक्षा का क्या क्या विकास रहा है, कर्मिक विकास, उसका डिस्कशन करेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्नों का। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।